अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। हम अल करम स्कूल ऑफ थॉट के प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज लेके चल रहे हैं जो कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस और इन तीन इम्तिहानों पीपीएससी, पीएमएस और सीएसएस से मुताल्लिक हर एक सब्जेक्ट को हम वन बाय वन टैकल करेंगे। और ये हम पाकिस्तान सीरीज के कोई 2500 से लेके 3000 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर चल रहे हैं। इसके बाद हम इस्लामियात, फिर उर्दू, फिर इस तरह से हम सब पे वन बाय वन आएंगे। ऑल द सब्जेक्ट्स विच आर पार्ट ऑफ दीज एग्जाम्स would be inculcated, not only subjective objective parts but also subjective part is right there. हमारा 401 क्वेश्चन नंबर है, सर सैयद फादर नेम और सर सैयद अहमद खान के वालिद साहब का नाम था मीर मोहम्मद मुत्तकी। सर सैयद अहमद खान की वालिदा साहिबा का नाम अजीजुन निसा साहिबा था। हिस्टोरिकल वॉल दमलूती कहां पे है? ये कराची के अंदर है। असैसिनेशन ऑफ बेनजीर कब हुआ था? सितंबर 2008 के अंदर, नवाब शाह के अंदर ये हुआ था, सिंध के अंदर। इस्लाम इज स्टिल द लिविंग फोर्स इन द वर्ल्ड, ये अल्लामा इकबाल ने कब कहा था? 1930 के अंदर कहा था एंड इट वाज सेड बाय अल्लामा इकबाल। ये भी पूछा जा चुका है। टांडा डैम इज लोकेटेड इन केपी के, ये पेशावर के करीब है, एक जगह कोहार डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लोकेटेड है। 1965 की जो जंग थी उसमें अयूब खान ने रिफ्यूज कर दी थी, चाइना ने हेल्प ऑफर की थी, या चाइना की हेल्प हमारे पास एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद थी, बट अयूब खान ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसको नहीं लिया था। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा गुलाम मोहम्मद थे। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर जफरुल्लाह खान थे, जो कि 1947 से लेकर 1954 तक फॉरेन मिनिस्टर रहे। सिकंदर मिर्जा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से थे और सिकंदर मिर्जा की पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी। आज आपने कभी नाम सुना रिपब्लिकन का? तब था। लेकिन सिकंदर मिर्जा के बारे में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैसूर की जंग में टीपू सुल्तान को जिस बंदे ने धोखा दिया था उसका नाम था मीर जाफर। मतलब मुसलमानों को उस जंग में हराने के लिए जिस बंदे को 50,000 कुछ मेरा ख्याल एकड़ या बिगे जमीन मिली थी और एक पूरे इलाके की गवर्नरशिप मिली थी, उसका नाम था मीर जाफर। और सिकंदर मिर्जा यानी कि जो हमारे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे वो उसके पोते थे। पाकिस्तान की कश्मीर काउंसिल के टोटल 14 मेंबर्स हैं और 6 मेंबर्स उन 14 मेंबर्स में से पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में से इलेक्ट किए जाते हैं। जो हमारी कश्मीर काउंसिल है, कश्मीर की जो कश्मीर काउंसिल है, उसके जो वाइस चेयरमैन होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर होता है। मतलब वाइस चेयरमैन ऑफ कश्मीर काउंसिल इज द प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर। हेड ऑफ कश्मीर काउंसिल होता है, जो पाकिस्तान का पीएम होता है ना, वो कश्मीर काउंसिल का हेड होता है। कश्मीर काउंसिल कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, कब बनी थी? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1947 के एक्ट के तहत बनी थी और 1947 में ही बनी थी विद द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे पहला प्राइवेट एयरपोर्ट जो है ना वो सियालकोट एयरपोर्ट है। फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1800 के अंदर। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह बात कंफर्म की गई थी कि जो पाकिस्तान का कैपिटल होगा वो इस्लामाबाद होगा। मतलब इस्लामाबाद से पहले कैपिटल कौन सा था हमने पीछे पढ़ा है, वो कराची था। और इस्लामाबाद की कंस्ट्रक्शन 1959 तक कंप्लीट हो गई थी, 1959 तक। और 1960 के अंदर इस्लामाबाद को डिक्लेयर कर दिया गया था द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। सो 1962 का फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया जिसमें इस्लामाबाद को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बता दिया गया भाई दिस वुड बी द कैपिटल ऑफ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। चोलिस्तान डेजर्ट जो है उसको रोही डेजर्ट भी कहते हैं। पता ना चोलिस्तान जो डेजर्ट है हमारा, ये मेरे ख्याल थल के अंदर आता है। ये कोई 85% इंडिया के अंदर है और कोई 15% ये पाकिस्तान के अंदर है, सिंध के इलाके में आता है। अल्लामा इकबाल का जो मकबरा था ये बना था 1951 के अंदर, 1951 के अंदर अल्लामा इकबाल का मकबरा बना था। प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में बताएगा कोई बंदा, कोई कॉम्पिटेंट स्टूडेंट, उसको मैं उसकी बात मानूंगा, ठीक है, जो मुझे बताएगा कहां है अल्लामा इकबाल का टॉम। एक किताब है राज तरंगी, इसको लिखा था कलहाना ने। मोटरवे 6 जो है ना, M6 मोटरवे, उसकी टोटल लंबाई है 373 किलोमीटर। और ये कहां कहां से मिलती है? ये सक्खर टू हैदराबाद जाती है या हैदराबाद टू सक्खर को मिलाती है।
M6 सक्खर टू हैदराबाद को मिलाती है और इसकी लंबाई है 373 किलोमीटर। किताब तहकीके हिंद अल बैरूनी ने लिखी थी। तहकीके हिंद के जो बानी है वो अल बैरूनी है। आपको पता है अल बैरूनी ही वो बंदा था जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ यहाँ एशिया के अंदर आया था, एंड ही हैज रिटन this language regarding the culture and his understanding regarding the subcontinent. ईस्ट इंडिया कंपनी ने अक्वायर किया था 1668 के अंदर, 1668 के अंदर आइलैंड ऑफ बंबई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 के अंदर आइलैंड ऑफ बंबई अक्वायर किससे किया था? पोर्चुगीज से या पुर्तगाल से। ठीक है। लाहौर रेजोल्यूशन के टोटल 5 पैराग्राफ थे सिर्फ और सिर्फ, और उन 5 पैराग्राफ्स ने वक्त डाल दिया था। कब हुई थी लाहौर रेजोल्यूशन, इफ एनीवन वुड हैव एनी आइडिया? और किसने इसको ट्रांसलेट किया था और किस जुबान में हुई थी? ये इंग्लिश में हुई थी। आप में से कोई मुझे बताएगा कि इसको ट्रांसलेट किसने किया था? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा। खिप्रू किस सूबे की एक सिटी है? सूबा सिंध की एक सिटी है। ये अजीब सा सवाल हमने पीपीएससी में शायद देखा था। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनकी कितनी सीट्स हैं? टोटल 10 सीट्स हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की। फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया, पहली वुमेन रूलर कौन थी इंडिया की? रोजिया सुल्ताना थी। 12वीं सदी की ये बात हो रही है। शेर शाह सूरी मॉस्क कहां पे है? ये सरगोदा के अंदर है शेर शाह सूरी मॉस्क। और शेर शाह सूरी ने और क्या काम किया था? अगर किसी को याद हो तो जीटी रोड बनाया था। हिंदू राजा साइंड अ डील विद पाकिस्तान। आपको पता होना चाहिए कि जब पार्टीशन की बात स्टार्ट हुई तो कश्मीर के अंदर, क्योंकि बगावत 1932 के अंदर से ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हिंदू राजा की पॉलिसियों की वजह से, तो ये भी इट्स आल्सो एन एमसीक्यूज के कश्मीर के अंदर बगावत सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी? 1932 के अंदर स्टार्ट हुई थी। तो हुआ ये कि जब पार्टीशन की बात स्टार्ट हुई दोस्तों, तो क्या हुआ कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्म्ड रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया कश्मीर के अंदर। तो जो हिंदू राजा था उसने एक डील साइन की थी जून 1947 के अंदर पाकिस्तान के साथ, जो कि हम एक सबूत के तौर पे यूएन में पेश भी करते हैं। कौन सा मुल्क है जिस मुल्क का टाइम पाकिस्तान के टाइम के बिल्कुल साथ है? मतलब टाइम जोन हमारा बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ 7 बजे हैं तो उधर भी 7 ही बजे हैं। या आपको पता है कि अगर ये जब यहाँ पे 10 रात के बज रहे होते हैं तो अमेरिका के अंदर 10 सुबह के बज रहे होते हैं। तो वो कौन सा मुल्क है जहां पे सेम टाइम है पाकिस्तान के साथ? वो मुल्क का नाम है उज्बेकिस्तान, और जिसका कैपिटल है बाकू। हाइट ऑफ करंजहार माउंटेन कितनी है? हाइट ऑफ करंजहार माउंटेन 305 मीटर्स है। ये करंजहार माउंटेन इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट और चाइनीज क्ले वगैरह की काफी ज्यादा भंडार पाया जाता है। ये थरपारकर सिंध के अंदर लोकेटेड है और इन माउंटेन्स की लंबाई तकरीबन 19 किलोमीटर के करीब है। फातिमा जना कब पैदा हुई थी? 31 जुलाई 1993 के अंदर। दिस इज ऑफनली आस्क्ड। और ये कराची के अंदर, उस टाइम के इंडिया के कराची के अंदर पैदा हुई थी। इन्होंने टोटल उम्र 73 बरस पाई। ये जिना पूंजा और मिट्टी भाई की तीसरी बेटी थी। ये कायदे आजम की छोटी बहन थी। ये पेशे से डेंटिस्ट थी और इन्होंने पूरी उम्र शादी नहीं की थी। ऑल दीज वर important information regarding her, and she died in 63 साल की उम्र में 1967 में फौत हुई थी। 1965 की में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था जिसमें इनको अयूब खान ने गद्दार भी डिक्लेयर कर दिया था। सचल सरमस्त was buried in, सचल सरमस्त जो कि सिंधी जुबान के एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने 7 जुबानों में लिखा, इंक्लूडिंग उर्दू एंड सिंधी एंड बलोची एक्सेट्रा। तो ये बरिड कहाँ पे है? ये दराज शरीफ के अंदर बरिड है, वहां पे मदफून है। मंगला डैम की जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी कितनी है? मंगला डैम कितनी बिजली पैदा कर सकता है? वो है 1150 मेगावाट। द भमला स्तूपा। अच्छा दोस्तों, ये स्तूपा का लफ्ज जहां पे भी आप स्टूपा या स्तूपा पढ़ेंगे ना, इसका मतलब है जैसे हमारी मस्जिद होती है, यहूदियों की साइनागोग होती है, तो जो बुद्धिस्ट होते हैं इनकी जो मजहबी जगह होती है उसको स्टूपा कहते हैं। तो ये द भमला स्तूपा है, एक एंशिएंट रिमेन्ड बुद्धिस्ट प्लेस है। एक पुरानी जो है ना वो बुद्धिस्ट की पुराना एक कदीम जगह है। ये पाकिस्तान के अंदर है। अक्सर बुद्धिस्ट तब आते भी थे, यहाँ पे आते थे। जब से ये रोहिंग्या वाला मसला हुआ तब से एक चीजें कम हुई हैं।
इबादत खाना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच आई वांट कवर हियर। इबादत खाना कहां पे है? ये फतेहपुर सिकरी के अंदर है। देखो इबादत खाना क्या चीज थी? इबादत खाना एक जगह थी जहां पे अकबर ने ये बनाई थी 1575 के अंदर। क्या करता था वो? अलग अलग अदियान के लोगों को वो यहाँ पे इबादत खाना के अंदर मदऊ किया करता था और ये कहता था कि आप सब लोग अपने अपने दीन से मुतालिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें और म्यूचुअल रास्ता कलेक्ट करें ताकि उसको रूल करने में आसानी हो। तो ये जो दीने इलाही था ना, बाद में कॉन्सिक्वेंटली ये जो दीने इलाही आया, आपको पता है कि इसके अंदर सजदा ताजीमी वगैरह शिर्क काफी ज्यादा आ गया था यहाँ पे। तो ये इबादत खाना के अंदर से ही एक दीन बना। क्या था? अमेलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ रिलीजन, द कॉमन थिंग्स, कॉमन प्रैक्टिसेस ऑफ द रिलीजन्स were gathered and king became the naib of Allah on the planet earth. So Deen Ilahi was a creation of this place, right? And it was created in 1575। ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था? ये किंग था मैसेडोनिया का। he came in Asia with and he brought al-Biruni as well। ठीक है। al-Biruni ने पिछली स्लाइड में जो किताब लिखी थी, he came with Alexander the Great। टोटल एरिया ऑफ जीबी गिलगित बल्तिस्तान का एरिया अक्सर पूछ लिया जाता है, वो है 72,971 स्क्वायर किलोमीटर। डोंट फॉरगेट द स्क्वायर, में अक्सर कहा करता हूं। पहले डिप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली कौन थे? वो तमीजुद्दीन खान साहब थे। पाकिस्तान ने कब साइन किया था? बगदाद पैक्ट। दोस्तों सीटो और सेंटो, पाकिस्तान ने सीटो साइन की थी 1954 के अंदर और सेंटो साइन की थी 1955 के अंदर। और सेंटो को बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। सीटो वाज साइंड विद यूएसए एंड सेंटो वाज साइंड विद ग्रेट ब्रिटेन, राइट। और ग्रेट ब्रिटेन ने क्या किया था? ये एक डिफेंस, कलेक्टिव म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी थी जिसमें बर्तानिया ने कहा था भाई लोग हम तुम्हें हर किस्म की एड शेड देंगे, आपने बस दोस्ती रखनी है हमसे। और इन लल्लुओं को ये समझ नहीं आई कि ये बाइपोलैरिटी में एक तरफ टिल्ट हो गए रशिया को छोड़ के, राइट। वो कोल्ड वार को हमारी, आई डोंट टॉक अबाउट दैट थिंग। खैर वी रन वर्ल्ड्स मोस्ट स्टूपिड एडमिनिस्ट्रेशन सो फार अकॉर्डिंग टू माय स्टूपिड परसेप्शन। वेल 1955 के अंदर ये साइन हुई, ये सेंटो थी। ठीक है। इसको बगदाद पैक्ट को सेंटो और मिडिल ईस्ट ट्रीटी भी कहा जाता है। तुर्की, ईरान, इराक, बर्तानिया और पाकिस्तान इसके मेंबर थे और मकसद था म्यूचुअल डिफेंस। व्हाट द हेल वाज दैट? बैतुल मुक़द्दस सबसे पहले कब कंकोर हुआ था? खिलाफत राशिदा के दौर में 637 ईस्वी में ये सबसे पहले बैतुल मुक़द्दस को कंकोर किया गया था। रूइंस ऑफ हड़प्पा कितने एरिया तक फैले हुए हैं? 370 एकड़ तक वो जो हड़प्पा की जो रूइंस है ना वो फैले हुए हैं। वहां पे आपको दीवारें शिवारें वो सब पूरी सिविलाइजेशन मिलती है। पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है? इंडस civilization is the oldest civilization of Pakistan. Before becoming PM, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले फिरोज खान नून जो थे ना वो गवर्नर ऑफ पंजाब थे। फर्स्ट टाइम इंडिया ने पानी कब कट किया था ताकि पाकिस्तान के अंदर कहा तो ड्रॉट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाए? 1 अप्रैल 1948 के अंदर। जेहलम और चनाब जो दरिया हैं ये त्रिमू के ऊपर मिलते हैं। वो जो एरिया जहां पे मिलती हैं उसको त्रिमू कहा जाता है। 1965 के इलेक्शंस के अंदर 2 लोग रेजिडेंशियल सीट के लिए कंटेस्ट कर रहे थे। एक थी फातिमा जना और दूसरे अयूब थे। अयूब जीत गए और बानिया पाकिस्तान की बहन हार गई। इंडियन रिबेलियन का आगाज कब हुआ था? 10 मई 1857 के अंदर। कहां से हुआ था? मीरूत से हुआ था। MERUT, मीरूत से हुआ था, या मीरत कहते हैं कुछ लोग। पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था? 11 अगस्त 1947 को। और पाकिस्तान का कौमी तराना कब अडॉप्ट किया गया था? 1954 के अंदर। ये भी मैं आपको लगे हाथों बताता चलूं। जो गुरु नानक देव हैं, जो गुरु नानक है सिख मजहब के बानी, ये कब पैदा हुए थे? 1469 को। वेदर पाकिस्तान डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, ये किताब किसने लिखी थी? बेनजीर भुट्टो की तसनीफ है। फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की फ्रूट बास्केट कौन से सूबे को कहा जाता है? दैट इज बलूचिस्तान। सज्जी जो हम खाते हैं, एक मर्तबा दोस्त ने सज्जी खिलाई थी, बोला था चला दो मैं सज्जी खिलाता हूं, तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो जाएगा खाने के बाद। तो भाई सज्जी खाने के बाद ऐसी सज्जी खाई, उसके बाद मैंने कभी सज्जी भी नहीं खाई। ये यहाँ पे भट्ट वाले हैं, सज्जी बनाते हैं,
तो भाई मुझे तो अच्छी नहीं लगी। सो सज्जी बिलोंग्स। ये सज्जी जब मैं लेकर आया था मैं हंस रहा था, मुझे ले गया बड़े चस्के के साथ सज्जी खिलाने के लिए। वो मेरा ख्याल है उसके अंदर चावल होते हैं, चावल के अंदर वो गोश्त वोश होता है, तो उसको सज्जी बोलते हैं। वो कोई एक टिपिकल तरीके से, बिरयानी की तरीके से नहीं, थोड़ी और तरीके से होती है, तो उसको सज्जी कहते हैं। तो ये कहाँ की डिश है? ये बलूचिस्तान की डिश है। तख्तबाई एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये मर्दान केपीके के अंदर है। इसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट करार दे दिया था। कब करार दिया था? 1980 के अंदर। मेहरगढ़ वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट। मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान के अंदर एक पुरानी साइट है, एंशिएंट साइट है, उसको एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। उसका नाम था जेन फ्रांकोइस जेरिग या जेरिज। दरावर फोर्ट कहां पे है? ये पंजाब के अंदर है। लास्ट इंपीरियर, आखिरी वो कौन सा बादशाह था जो पीकक थ्रोन पे बैठा था? मोर का जो पंख होता है उस वाले थ्रोन पे आखिरी कौन बादशाह बैठा था? वो थे मोहम्मद शाह साहब। मोहम्मद अली जौहर कहां पे पैदा हुए थे? ये 1878 को पैदा हुए थे रामपुर के अंदर। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कहां पे पैदा हुए थे? इजिप्ट के अंदर पैदा हुए थे और 1849 में पैदा हुए थे इजिप्ट के अंदर। जमालुद्दीन अफगानी कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए थे? 1838 के अंदर। लाइन ऑफ फायर एक किताब है, उसको किसने लिखा था? परवेज मुशर्रफ ने। काफी मतबा पूछा जा चुका है इस किताब के बारे में अक्सर एग्जाम्स के अंदर। रहमान बाबा एक एमिनेंट पोइट हैं पश्तो जुबान के। ये कब फौत हुए थे? 1706 के अंदर ये फौत हुए थे। वी हैव लर्नड नथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। असगर खान की ये किताब है। इट्स वंडरफुल बुक, प्लीज ये जरूर पढ़िएगा। इसकी समरी सुनी हुई है। इस पाकिस्तान के अंदर जितने भी अब तक ब्लंडर्स हुए हैं ना पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, वो सबको हसन साहब ने बहुत अच्छे से इसको किया हुआ। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम अल्लामा इकबाल की किताब है। जुल्फकार अली भुट्टो कब पैदा हुए थे? 5 जनवरी 1928 के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो पैदा हुए थे। कुतुबुद्दीन कहां पे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, वो कहां पे बर्ड है, कहां पे दफन है? लाहौर के अंदर। द एक्सप्रेस एक बस है जो कि किन दो शहरों के दरमियान चलती है? ये जोधपुर और कराची के दरमियान चलती है। फर्स्ट बायोगैस प्लांट कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1911 के अंदर। ओझरी कैंप ट्रेजेडी कब हुई थी? 10 अप्रैल 1988 के अंदर। 1 यूनिट बिल्डिंग पुराना नाम है शहबाज बिल्डिंग का। पहले इस शहबाज बिल्डिंग का पुराना नाम था 1 यूनिट बिल्डिंग। ये कहां पे है? ये हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है। वेयर इज आर्सेनिक फाउंड इन? आर्सेनिक इज फाउंड इन Indus River. Darse Nizami was named after Mullah Nizamuddin. Case of Pakistan was written by Rafiq Afzal. Bruhi language speaking people live in Balochistan. ICC World Cup 1992, which won by Pakistan, was played in Australia. Angora God farm is, where is Angora God farm? That is in Liya, Punjab. Imam Bukhari was buried in Uzbekistan. Imam Bukhari is buried in Uzbekistan. Now or Never was written by Chaudhry Rahmat Ali, where it was written in Cambridge, and where Chaudhry Rahmat Ali is buried, he is buried in Cambridge. When Now or Never was written? 1933. And what is the importance of Now or Never? The name of Pakistan was suggested in Now or Never. Title of Sir was given to Allama Iqbal when? In 1922 by King George V. King George V gave the title of Sir to Allama Iqbal in 1922. Numira Salim, first Pakistani, is the first Pakistani who reached to the North Pole. She reached to the North Pole being the first Pakistani. Naukundi is the place in which lowest rainfall is in Pakistan. In Pakistan, the lowest rain falls on a place called Naukundi. All Freedom Fighters is a book written by G. Elena. Where copper deposits are located in Pakistan can be found in Pakistan in Chaghi, Balochistan. Khanpur Dam is on which river? On which river there is a Khanpur Dam? Haro GK River is the answer. On Haro GK River, Khanpur Dam is located on. City of Perfumes
is called Hyderabad. Hyderabad is called city of perfumes. ओडिशा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार. कब ओडिशा अलग हुआ था बिहार से? अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1936 जब ये लागू हुआ तो ओडिशा को बिहार से अलग कर दिया गया. द मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान. दिस बुक वॉज रिटन बाय हसन अस्करी रिजवी साहब. सबसे पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में, सबसे पहला मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान में थे जुल्फकार अली भुट्टो. सबसे पहला सिविल मार्शल लॉ जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेट किया था. शकूर लेक एक लेक है, वाहद ये लेक है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लोकेटेड है. शकूर लेक. श्राइन ऑफ सचल सरमस. सचल सरमस जिन्होंने 7 जुबानों में शायरी की थी, उनकी कब्र, उनका मिजार कहां पे है? दैट इज इन सिंध. जलियांवाला ट्रेजेडी कब हुई थी? अप्रैल 13, 1919 के अंदर जलियांवाला ट्रेजेडी हुई थी. इब्नुल वक्त, इसको किसने लिखा था? इस किताब के राइटर कौन है? वो डिप्टी नजीर अहमद की लिखत है इब्नुल वक्त. बर्थ प्लेस ऑफ सिकंदर मिर्जा मुर्शिदाबाद है. सिकंदर मिर्जा मुर्शिदाबाद में पैदा हुए थे. जुल्फकार अली भुट्टो कहां पैदा हुए थे? ये रेटो डीरो तालुका में पैदा हुए थे. लियाकत अली खान कहां पैदा हुए थे? ये कर्नल में पैदा हुए थे, जो कि एक जगह है इंडिया के अंदर, तब यूनाइटेड इंडिया था. सुल्तान ऑफ दिल्ली बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स. उसका नाम क्या है उस सुल्तान का जिसने बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स बनाया था? नहरों का सबसे बड़ा जो नेटवर्क था वो फिरोज शाह तगल्लुक ने बनाया था. इंटीरियम गवर्नमेंट ऑफ 1946 में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन थे? वो गजनफर अली खान थे, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, इंटीरियम गवर्नमेंट ऑफ 1946 में. इंडस वाटर ट्रीटी कहां साइन हुई थी? कराची के अंदर. कब साइन हुई थी? 1960 के अंदर. रावी, सतलुज और ब्यास जो आते थे, 6 दरिया, उनमें से 3 रावी, सतलुज और ब्यास इंडिया को दे दिए गए थे और बाकी 3 इंक्लूडिंग इंडस वाज गिवन टू पाकिस्तान. लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स थी, वो हम लोगों को कभी बताई नहीं जाती. सिंध तास एग्रीमेंट किसके दौर में हुआ था? ये अयूब खान के दौर में हुआ था. ये महमूद गजनवी था जिसने पंजाब को, सिंध को और बलूचिस्तान को पार्ट ऑफ इसकी एम्पायर बनाया था. मतलब महमूद गजनवी वाज द पर्सन हु मेड द पार्ट ऑफ दीज एरियाज टू हिज एम्पायर.